नमस्ते, मैं बंटी राजभर और आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। दोस्तों, इस समय हम मुंबई के भाईंदर में थे और मुंबई के भाईंदर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा अधिकार चेतना रैली थी। उस रैली में आप सभी लोगों को मैं प्रयास राजभर से बातचीत कराएंगे सीधा। देखिए हमारे साथ बने रहिए। आज भी नानपारा का मैदान, कुटला नदी, चित्तौड़ा झील आज भी विद्यमान है, लेकिन देश के इतिहासकारों ने महाराजा सुहेल देव जी के इतिहास को नहीं लिखा, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा किया, देश को गुलाम होने से बचाया। जब आताई का उन्होंने वध किया, मारा, 157 साल लगातार भारत पे कोई आंख नहीं दिखाई विदेशी ताकत। ऐसे वीर प्रतापी महाराजा के इतिहास को जो उनके वंशज भूल गए, इतिहासकारों ने नहीं लिखा। उनके वंशजों ने उनको भूल गए शिक्षा न होने की वजह से। जब शिक्षा हुई तो हमारे जैसे नौजवान जब इतिहास को पढ़ने के बाद तो हम लोगों ने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो उस बात को लेकर के आज मैं पहली बार नहीं, मैं 21 साल से पूरे देश में घूम घूम करके महाराजा सुहेल देव जी के कृतित्व, व्यक्तित्व और इतिहास को बता रहा हूँ। चाहे वो बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु, केरल, आंध्रा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हम पूरे देश में घूम घूम करके इतिहास को बता रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। गौतम बुद्ध जी ने 5000 साल पहले समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का संदेश दिया। उसी बात को महाराजा सुहेल देव जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाते हुए अपने राज्य में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय दिया। जब तमाम राजाओं ने उस बात को आगे बढ़ाया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत को एक संविधान दिया। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सबको संविधान के पहले पन्ने पर लिख दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। लेकिन देश में 6743 जाति है। आज भी वंचित, शोषित तमाम जातियां हैं जो राजनीतिक भागीदारी, सांस्कृतिक, सामाजिक, नौकरी, रोजगार से दूर हैं। तो उनको जागृत करना, उनके इतिहास को बताकर कि आप राजा थे, राजा की औलाद हो, अपने अधिकार को समझो। जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, उसी तरह देश में राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए। उस इतिहास को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का इलाका हो, चाहे पूरे देश के 140 करोड़ आबादी हो। पूरे देश में घूम घूम करके इतिहास को बता रहा हूँ। और आज बड़ी संख्या में, अब तो मुझे खुशी होती है कि जहाँ आप खड़े हैं, भाईंदर 20 साल पहले मैं आया था, तो यहीं महाराजा सुहेल देव जी की जयंती में पार्टी का गीत होता था। मैं सुन करके मर्माहत होकर के निकला और कहा कि जब तक मैं लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर लूँगा, इतिहास को पूरे देश के पन्नों पर ला नहीं दूंगा, तब तक फिर भाईंदर में हम मीटिंग नहीं करेंगे। 20 साल बाद आया। आज देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, देश के सारे नेताओं के साथ साथ दुनिया की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ लंदन, जिसको आप BBC लंदन कहते हो, BBC लंदन से महाराजा सुहेल देव जी के कृतित्व, व्यक्तित्व और इनके इतिहास को रामदत्त त्रिपाठी, संवाददाता, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रसारित होता है। तो मुझे खुशी होती है कि मैं अपने काम में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा हूँ। जिस इतिहास की आप बात कर रहे हो, जो आप कहते हो कि लोगों ने भुला दिया, क्या आपको यकीन है कि वह इतिहास आप लोगों तक पहुँचाने में सफल रहे हो? हम सफल हैं। आज महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर विश्वविद्यालय बना। जो बच्चा सर्टिफिकेट पास होकर लेके जाएगा तो उस पर लिखा होगा महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, तो उसको ओम प्रकाश राजभर याद आएंगे। महाराजा सुहेल देव जी के नाम पे डाक टिकट, महाराजा सुहेल देव जी के नाम पे सुहेल देव एक्सप्रेस, महाराजा सुहेल देव जी की 50 फुट ऊंची प्रतिमा 500 साल में भगवान राम की मंदिर में विराजमान हुए। यहाँ 20 साल में महाराजा सुहेल देव जी को बहराइच चित्तौड़ा झील में 50 फुट ऊंची मूर्ति लगवा करके और पूरा चित्तौड़ा झील का सौंदर्यीकरण, पूरा पार्क बनवा करके ये साबित कर दिया कि 500 साल लगा महाराजा भगवान राम को अयोध्या मंदिर में स्थापित होने में। हम महाराजा सुहेल देव जी को 20 साल में चाँप दिए।
आपकी पार्टी के समर्थक ज़्यादातर निर्धन हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उन्हें न्याय देने के लिए आपकी पार्टी और खासतौर से आपके द्वारा क्या किया जाए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। आंदोलन कोई अमीर नहीं चलाता, आंदोलन गरीब चलाता है। सफलता उसको मिलती है। देश की आज़ादी में हमारे देश के लोग भी अंग्रेजों के साथ थे कि भारत आज़ाद न हो। उसके बाद भी देश आज़ाद हुआ। जो लोग अंग्रेजों के साथ थे उनको भी आज़ादी का मजा ले रहे हैं। तो आज गरीब, ब्रह्मा ने कहा है कलयुग में संगठन में ताकत होगी, संघे शक्ति कलयुगे। तो ये गरीब कमजोर लोग इतने संगठित हैं कि जैसे मद के झत्ते में कोई चक्का मारता है ना, तब पूरा मद घेर लेती हैं। उसी तरह ये गरीब पूरे देश में एकदम टाइट है इस समय। जो बड़े पैमाने पर कल तक कहीं चोरी होती थी, लूट हत्या डकैती होती थी, तो सबसे पहले कौन पकड़ा जाता था? जिसको क्रिमिनल कास्ट में रखा गया, जो डी-नोटिव ट्राइब्स में जातियाँ आती थी, जिनको घुमंतू जातियाँ कही जाती थी, उनके खिलाफ पकड़ करके चलान होती थी। जैसे छुट्टा सांड, उसको जो चाहता वो चारकोजी मार देता है, लेकिन जब उसका रखवाला हो जाता तब कोई बोलता नहीं है। उसी तरह इस गरीब कमजोर का रखवाला जब पैदा हुआ लोकतंत्र में, तो जो सिपाही दरोगा एसपी डीएम इनके खिलाफ कार्रवाई करते थे, जब वो सोचते हैं, नाम सुनते हैं गरीबों का, तो वहाँ ओम प्रकाश राजभर हाजिर हो जाता है। शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने बोला है ना, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब रात को बच्चा सोता है तो माँ कहती है सो जाने, गब्बर सिंह आ जाएगा। उसी तरह जब थाने से 50-50 कोस दूर कोई थानेदार सोचता है कि गरीब के ऊपर जुर्म जाति अत्याचार करना है, तो उसको याद आता है कि यहाँ से अगर 50 कोस दूर भी राजभर होगा तो वो यहाँ हाजिर हो जाएगा। इस नाते उनके ऊपर जुर्म जाति अत्याचार मत करो। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? किस तरह की रणनीति का उपयोग किया जाए? देखिए, दिल्ली में 20 साल में हमने 4 बार, 17 में 4 विधायक पैदा किया, यूपी में 2022 में 6 विधायक पैदा किया, तब यहाँ आए इस धरती पर भाईंदर। 4 महीने के अंदर दिल्ली की पार्लियामेंट में महाराजा सुहेलदेव का साफा और पगड़ी पहुंचा दूंगा। यूपी में 3 लोकसभा, अब बिहार में 2 लोकसभा लड़ेंगे, अच्छा आपकी दिल्ली पहुंचाएंगे। सर, बीजेपी से आपका गठबंधन है और जिस तरह से आप जिस मुद्दों को लेकर के इस्तीफा दिए से राजभर समाज को आरक्षण के लिए, क्या लगता है कि अब इस बार पुनः आपसे गठबंधन हो गया है, वो मिशन पूरा हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, जो 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही थी, उसके लिए रोहिणी आयोग का गठन हुआ। क्योंकि हम एक स्टेट में लड़ाई लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश में, कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए। तो मामला जब हुआ कि नहीं राष्ट्रीय स्तर पे किया जाएगा, तो रोहिणी आयोग का गठन हुआ। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम उसकी समीक्षा के लिए बना दी गई है। जो समीक्षा की रिपोर्ट आएगी, क्यों वो 27% आरक्षण का विभाजन, जो 7, 9, 11, 7% पिछड़ा, 11% अति पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, वो बंटवारा होगा। उसका लाभ जो वंचित जातियां हैं, शोषित हैं, उनको मिलेगा। बहुत दिन से आपके समर्थक इंतजार कर रहे हैं, कब मंत्री जी की खुशखबरी आ रही है बनने की? खैर रखिए, जल्दी होगा। सर, एक सवाल और, जैसे कि आपने यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाई जा रही है, एक सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि संजय लीला जी भंसाली सुहेलदेव जी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, लेकिन उनका जो टाइटल है उनको राजपूत दिखाया गया। देखिए, जब अपने इतिहास के लिए लोग जागृत नहीं होते हैं, तमाम इतिहास को सरकार बना बना करके लोग अपना लिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर है। पूरे देश में नाम लीजिए सुहेलदेव जी का तो लोग कहते हैं राजभर है ना। इसकी औकात है, जीप पकड़ के खींच लूंगा बाहर। एक सवाल और है सर, आप जिस तरफ जाते हैं नेताओं को खींच लेते हैं, और इस बार भी आप यहाँ से वहाँ गए। अब यहाँ के नेता आप बोले 2006-4 महीने में समाजवादी को ख़त्म कर देंगे। आखिर क्या आपके पास मंत्र, जो जहाँ जाते आप नेता को खींच के ले चलाते हैं, उनकी पार्टी बिखर रही है? देखिए, जब लवकुश युद्ध हो रहा था तो लक्ष्मण गए हार गए, भरत गए हार गए, शत्रुघ्न गए सब हार गए। जब भगवान राम गए तो
अब दोनों बालक को देख करके भगवान राम सोच रहे हैं। तो लवकुश ने कहा कि आप हथियार उठाइए, क्या मोहनी मंत्र कर रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा कि आप लोगों के ऊपर हथियार उठाने की हिम्मतें नहीं पड़ रही है। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर जब मोहनी मंत्र चलाता है ना, तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं और धीरे से चल देते हैं। सर, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हम कोई आरक्षण से सहमत नहीं है, उससे आप किस तरह से पुष्टि करेंगे? वो फर्जी वीडियो है, कोई संविधान को खा नहीं जाएगा। अगर उस वीडियो को आप फैक्ट चेक कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को भी मिला है। अगर उस वीडियो की बात करते हैं, वीडियो की, तो 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को किसने दिया? बीजेपी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो कैसे उस वीडियो को सही मानेंगे? और संविधान में 1932 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन अंग्रेजों के जमाने का मिला है। किसी की हिम्मत नहीं कलम चला दे। 132 सांसद दिल्ली की पार्लियामेंट में है, सरकार बुलाट पुलाट देंगे। खिलवाड़ है कहाँ? पिछड़ी जाति के थोड़ा सांसद है कि वहाँ मूक दर्शक बन के बैठेंगे। धन्यवाद।